नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये है राधा अष्टमी से संबंधित सवालों के जवाब की। तो वीडियो तो आपको थोड़ा पहले मिल जाती, लेकिन आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी थी और हेमा शर्मा चैनल पर भी मैंने एक ब्लॉग डाला है कि राधा अष्टमी पर दही अरबी और जो अरबी की सब्ज़ी है कैसे बनाई जाती है। मैंने 2 तरीके की अरबी की सब्ज़ी बनानी बताई है, तो वो लोग भी बना रही थी। तो फिर उसके बाद कुछ नेट का इशू हो गया था कि नेट नहीं आ रहा था, तो बस यूँ लगा लो कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से जो वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन आपके सवालों के जवाब की वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, तो सोचा चलो देर से ही सही आपके सवालों के जवाब की वीडियो बना दी जाए। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है दीपांकर का कि मैम अगर राधा रानी को अलग थाली में भोग दें तो क्या तुलसी देना चाहिए क्या? तो जी, जब राधा अष्टमी पर राधा रानी को भोग लगाया जाता है तो उसके अंदर भी तुलसी का जो पत्ता है जरूर डाला जाता है। फिर सवाल है RMBK का, हरे कृष्णा माता जी, चतुर्मास का भी वीडियो प्लीज़ डालो ना। 4th मंथ चतुर्मास में कौन सा दाल नहीं खाना चाहिए? प्लीज़ कैन रिप्लाई, थैंक यू, राधे राधे। तो जी बिल्कुल, आपकी जो सवाल है उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है कुशाग्र का कि मेरे पास बाल राधा जी, उनका श्रृंगार कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, मैंने वीडियो में बताया ही है कि अगर आपके पास बाल राधा रानी है तो आप उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? बाल राधा रानी का श्रृंगार तो करना ही है। हाँ, अगर राधा रानी नहीं है, बाल गोपाल है, तो उनका भी आप राधा रूप में श्रृंगार कर सकते हो। फिर सवाल है वैष्णवी का कि आंटी एक बात बताएं कि बड़ा इतवार जो तीज के बाद पड़ता है तो उस दिन नमक नहीं खाते, ठीक? तो राधा रानी क्या नमक छोड़ती हैं? उनको नमक देना होगा? तो जी मुझे इसके बारे में नहीं पता कि बड़ा इतवार आ रहा है या बड़ा रविवार आ रहा है। तो जी राधा रानी को जो भी भोग लगाया जाएगा वो नमक वाला भोजन ही होगा, लेकिन बिना प्याज लहसुन का होगा। फिर सवाल है कवि चौधरी का कि मैम हम लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना के पूजन करते हैं तो सही है ना? इसमें दोनों की पूजा हो जाएगी? तो जी बिल्कुल, अगर आपने राधा रानी की पूजा कर ली तो कान्हा जी की हो गई, कान्हा जी की पूजा कर ली तो आपने राधा रानी की पूजा सेवा अर्चना हो गई। फिर सवाल है राहुल का कि राधे राधे मैम, शाम को व्रत किससे खोले? तो जी जो राधा रानी के लिए भोग का सामान आपने बनाया है, आप अपना जो व्रत है उसी से खोलेंगे, या जो पंचामृत आपने बनाया होगा उससे व्रत खोलेंगे। फिर सवाल है राधे कृष्णा का कि मैम पर श्रृंगार और फिर 12 बजे के बाद ही करना है या मॉर्निंग 6 बजे कर सकते हैं? तो जी राधा रानी का जो भी श्रृंगार करेंगे, सुबह जब आप खुद स्नान करेंगे, उसके बाद जब ठाकुर जी को, राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसके बाद आपको उनका जो भी श्रृंगार करना है, उनको जो पोशाक पहनानी है वो करें। फिर सवाल है कुंज बिहारी का कि आपके राधा कृष्णा कितने इंच के हैं? तो जी ये सवाल काफ़ी लोगों का है, तो मैं बता दूं कि जो मेरे घर में राधा रानी और कान्हा जी हैं वो 15 इंच के हैं। फिर सवाल है माई डोल का कि जी आपसे एक सवाल पूछना था कि राधा अष्टमी का फास्ट आधे दिन का होता क्या? तो जी आपका मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा, लेकिन जितना मुझे समझ लगा मैं आपको बता दूं कि क्या राधा रानी का व्रत आधे दिन का होता? तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे दिन का व्रत या पूरे दिन का व्रत ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस दिन भी आप एक टाइम भोजन करते हो वो व्रत माना जाता है। फिर सवाल है राधा कृष्णा का कि राधा रानी के भोग में भी क्या तुलसी डालनी है? तो जी बिल्कुल, तुलसी का पत्ता तो हमें डालना ही डालना है। फिर सवाल है अभिषेक का कि राधा रानी जी की कृपा के लिए हम क्या करें? सबसे बड़ी बात तो यही है कि राधा रानी की कृपा पाने के लिए हमें बिल्कुल अपने आप को, कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना चाहिए ठाकुर जी के, राधा रानी के चरणों में, यानी कि समर्पण कर देना चाहिए हमें अपने आप को उनके चरणों में। तो देखिए फिर राधा रानी की जो कृपा है वो बरसेगी ही बरसेगी। भाव शुद्ध होने चाहिए, दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष ये नहीं होना चाहिए। सबसे प्यार करना सीखिए, सबसे प्रेम से बात करना सीखिए, वाणी में संयम रखें और सबका सम्मान करें। बस राधा रानी की जो कृपा है फिर आप देखेंगे कि बरसनी शुरू हो गई है। भावों को शुद्ध रखें, मन को पवित्र रखें और सबसे बड़ी बात कि अपने विचारों को भी शुद्ध रखें। फिर सवाल है मालती का कि राधे राधे दीदी, क्या हमें राधा अष्टमी में राधा रानी को नीला कपड़ा पहनाना जरूरी है क्या? तो जी राधा रानी को नीला कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बहुत पसंद होता है। जैसे ठाकुर जी को पीताम्बरी पीला रंग पसंद होता है,
ठीक उसी तरीके से राधा रानी को नीला रंग पसंद होता है, इसीलिए राधा अष्टमी पे राधा रानी को नीले रंग का जो पोशाक है धारण करवाई जाती है। फिर सवाल है काजल वशिष्ठ का कि राधा रानी को भोग 12 बजे दोपहर में ही लगा दें क्या? तो जी बिल्कुल, अगर आपका जो भोग है तैयार हो जाता है, आपका जो भोजन तैयार हो जाता है, तो राधा रानी को आप दोपहर में 12 बजे ही भोग लगा दें। फिर सवाल है मोना खोसला का कि राधा रानी को श्रृंगार में सिंदूर रख सकते हैं, प्लीज़ बताना। तो जी सुहाग का सामान आप रखेंगे ही रखेंगे, उसमें आप सिंदूर भी रख सकते हैं, बिंदी है, चुटकी है यानी कि बिछुए हैं, पाजेब है, जो भी श्रृंगार का सामान होगा वो आपको राधा रानी के पास रखना है। और कुछ लोग बोलेंगे कि मैम क्या रखना ज़रूरी है? तो जी ऐसा भी नहीं है, मानसिक रूप से रख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको ये भी रखना है, आपको श्रृंगार का सामान रखना ही रखना है। मानसिक रूप से आप राधा रानी की पूजा करें, सेवा अर्चना करें तो वो ज़्यादा फलित होती है। बस अपने भावों को शुद्ध रखने का प्रयास करें। फिर सवाल है पवन कुमार का कि मैम मैंने कभी आज तक राधाष्टमी का व्रत भी नहीं किया, राधाष्टमी मनाई भी नहीं है और मेरे घर वाले सब मनाते भी नहीं हैं, तो मैं क्या करूं? क्या व्रत रखना ज़रूरी है? बिना व्रत के मानसिक रूप से पूजा नहीं कर सकती क्या? तो जी बिना व्रत किए मानसिक रूप से आप पूजा कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विग्रह होना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको राधाष्टमी मनानी ही मनानी है जो अब तक आपने नहीं मनाई है। तो आप जो भी पूजा सेवा अर्चना पाठ करें मानसिक रूप से कर सकते हैं, तो भी राधा रानी आपकी पूजा सेवा अर्चना स्वीकार कर लेंगी। फिर सवाल है श्वेता का कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो कान्हा जी की सेवा करती हूँ, मगर मेरे घर में ऑमलेट बनता है, जिस तवे पे उसे धोकर कान्हा जी की रोटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। तो जी मैं तो इसके लिए मना ही करूँगी कि जिस तवे पर आप ऑमलेट बनाते हैं उस तवे पर आप राधा रानी या कान्हा जी के लिए भोग नहीं बना सकते हैं। फिर सवाल है ज्योति तनेजा का कि राधे राधे दी, प्लीज़ बताएं कि राधाष्टमी व्रत का उद्यापन कैसे और कितने व्रत कंप्लीट होने पर किया जाता है। तो जी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं बिना वजह आपको ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे पता है, आप ऐसे करें ऐसे करें। तो जी मैंने आज तक नहीं सुना कि राधाष्टमी का जो व्रत किया जाता है उसका उद्यापन भी किया जाता है। तो मेरी नज़र में जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं किया जाता है। हर साल राधाष्टमी आती है तो राधाष्टमी का आप व्रत लगातार करते रहें। हाँ, राधाष्टमी पे जो आप भोग बनाते हैं, जो पकवान बनाते हैं, उनका दान आप जरूर करें, क्योंकि जो प्रसाद है जितना ज़्यादा बांटा जाता है उतना ही अच्छा होता है। फिर सवाल है युवराज शर्मा का कि राधा रानी के मंत्र कौन से हैं, प्लीज़ बता दो। तो जी राधा रानी का जो मंत्र है श्री राधाई नमः बोल दे, राधे राधे बोल दे। सबसे बड़ा महामंत्र तो यही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है और इसमें राधा रानी का भी उच्चारण हो ही जाता है। श्री राधाई नमः बोल सकते हैं या श्री राधा राधे राधे ये भी बोल सकते हैं। तो आप राधा अष्टमी के दिन कृपा कटाक्ष स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। फिर सवाल है माधव का कि कलश की स्थापना कब करनी है, मॉर्निंग में या दोपहर में। तो जी अगर कलश स्थापना आप करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना आप सुबह ही करेंगे, जब सुबह राधा रानी जी की पूजा सेवा अर्चना करेंगे। फिर बात आ जाती है कि कईयों ने पूछा कि मैम क्या कलश स्थापना करना ज़रूरी है। तो जी ऐसा नहीं, कलश स्थापना करना ज़रूरी है, वो टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपने कलश स्थापना करनी है या नहीं करनी है। फिर सवाल है राधे राधे का कि व्रत में क्या खाएं, कुट्टू या खाना। तो जी जैसे कान्हा जी के जन्मदिन पर तो अनाज नहीं खाया जाता, लेकिन राधा रानी के जन्म दिवस पर, उनके प्राकट्य दिवस पर जब हम मनाते हैं तो यही सुना गया है कि उस दिन जो भोजन है अन्न का ही किया जाता है। तो मैंने अब तक अन्न का ही भोजन किया, मुझे नहीं पता कि उस दिन कुट्टू खाया जाता है या फलाहार रहा जाता है, लेकिन मैं जो व्रत करती हूँ मैं भोजन का व्रत ही करती हूँ। फिर सवाल है शिवांगी का कि राधे राधे दी, मैं घर पहली बार बाल राधा रूप विराजमान की है, मेरे पीरियड्स हैं तो मैं व्रत रख सकती हूँ क्या, और खाना पूजा के लिए बना सकती हूँ, मेरे बड़े बदले मेरी बेटी पूजा भोग लगा सकती है क्या। तो जी अगर आपको 3rd या 4th डे है जिस दिन आप राधाष्टमी मनाएंगे तो हेड वॉश करके आप उनका जो भोजन है बना सकती हैं, नहीं तो आप मार्केट से सूखा भोजन लेकर आएँ और राधा रानी को भोग लगाएं अपनी बेटी से कहकर। फिर सवाल है दीपाली जायसवाल का
कि राधा जी को सिंदूर लगा सकते हैं क्या? तो जी मुझे इस बारे में नहीं पता। कहते हैं कि राधा रानी और कान्हा जी का विवाह हुआ था वृंदावन के भांडीर वन में, ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया था। तो उस हिसाब से उस शास्त्र के अनुसार आप राधा रानी को सिंदूर लगा सकते हो। फिर सवाल है नेहा चौहान का, अगर राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में होगी तो क्या हम सुबह जो पूजा करते हैं कान्हा जी को स्नान कराते हैं वो भी दोपहर को ही करना है या फिर 2 बार पूजा करनी है? तो जी जो भी स्नान वगैरह करवाया जाएगा वो सुबह ही करवाया जाएगा। 12 बजे राधा रानी का जब जन्म हुआ था दोपहर में, उस दौरान आप भजन कर लें, कीर्तन कर लें, थोड़ा सा नृत्य कर लें और उस दौरान आपको भोग लगाना है, आरती करनी है। फिर सवाल है विवेक कुमार का कि राधे राधे मैया, जैसे कल व्रत करेंगे तो लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाए तो उन्हें 12 बजे उठाना है क्या? तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि कान्हा जी को रात को 12 बजे उठाते हैं। तो राधा रानी का जो प्राकट्य दिवस मनाया जाता है तो वो धूमधाम से खूब भजन कीर्तन करते हुए मनाया जाता है। उनको ऐसा नहीं कि उन्हें सुलाना है फिर दोपहर के 12 बजे उठाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सवाल है अनीता देवी का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, राधा रानी का जन्म कब करवाएं, सुबह में 10 बजे या फिर दोपहर में? तो जी राधा रानी का जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ था। फिर सवाल है विवेक कुमार का कि राधे राधे मैया, पान का और नारियल का क्या करना है? तो जी जो नारियल है उसे प्रसाद के रूप में बांट दें और जो पान है उसे भी प्रसाद के रूप में सबको दे दें। फिर सवाल है आर के प्रिंस का कि व्रत का पारण कब करना है? तो जी व्रत का पारण 12 बजे के बाद कभी भी कर लो, भोजन एक समय ही करना आपको, चाहे 12 बजे के बाद कर लो या दिन ढलने से पहले कर लो। फिर सवाल है आपका पूरा नाम नहीं लिखा हुआ इसके अंदर कि राधे राधे आंटी जी, कल मैंने गोपाल जी को भोग लगाने के बाद जब प्रसाद को उठाया तो मैंने देखा कि उसमें कुछ चिपका हुआ था, शायद पेड़ का पत्ता था या कुछ और, पता नहीं। तो क्या इससे कोई पाप लगता है? पता नहीं, मुझे लग रहा कि वो प्याज का छिलका तो नहीं था, तो क्या कोई पाप तो नहीं हुआ ना हमसे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसमें कुछ है और वो कटोरी के कॉर्नर पर इसलिए दिखा नहीं। तो जी आपको तो कुछ भी नहीं पता उस कटोरी में क्या था क्या नहीं था, तो इसमें कोई पाप नहीं लगता। पाप लगता है किसी का बुरा करने से, किसी को गाली देने से, किसी से ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, घृणा करने से, इसमें पाप लगता है। तो जो चीज़ आपको पता ही नहीं है उस कटोरी में क्या था क्या नहीं था, तो उसमें कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। अगर आपने जानबूझकर प्याज लहसुन का भोग लगाया होता तो शायद भगवान भी बोलते कि नहीं इसने अच्छा नहीं किया। फिर सवाल है सुहांसी कुमार का कि घर में कोई ना जो तो कैसे भगवान जी को लाएं, कैसे उनकी पूजा करें, यह भी बता दीजिए। तो जी घर में कोई ना हो तो कैसे भगवान जी को लाएं, कैसे उनकी पूजा करें? तो जी पूजा मानसिक रूप से करें। कैसे भगवान जी को लाएं? तो जी आप फ़ोटो लेकर आ सकते हैं। जो मैंने आपका सवाल समझा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि आप कोई फ़ोटो लेकर आएँ, अपने घर के मंदिर में उन्हें विराजमान कर दें, घर के मंदिर में स्थापित कर दें, फिर मानसिक रूप से पूजा करें। हाँ, धूप दीप आरती जरूर करें। अगर घर में कोई नहीं भी रहता तो सुबह जल्दी जाते हैं तो उनकी पूजा करके जाएं। फिर सवाल है सुहांसी कुमार का है कि हमारे घर में भी टाइम पर कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम कैसे पूजा करें? हम तो पीरियड से हो रहे हैं, हम व्रत रख सकते हैं या नहीं, पूजा कर सकते हैं या नहीं? तो जी मैंने अभी इसका सेम सवाल का जवाब मैंने पहले दिया ही है, आपने जहाँ तक मेरा ख्याल है सुन लिया होगा। फिर सवाल है फील द बेटर का, हमारे घर राधा रानी का स्वरूप नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं। तो जी लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी का रूप दें। फिर सवाल दीपांकर दास का, कलश बिठाना जरूरी है क्या? तो जी मैंने जैसे अभी बताया, कलश बिठाना कोई भी जरूरी नहीं है। फिर सवाल है शोभा दलाल का कि हमारे घर पर राधा कृष्ण का विग्रह ऑलरेडी है, फिर भी क्या हम राधाष्टमी के दिन राधा रानी को चेंज कर सकते हैं, नया मूर्ति ला के चेंज करें? और अगर चेंज कर सकते हैं तो पुराने राधा रानी का क्या करें? तो जी मैं तो बिल्कुल भी आपको ये राय नहीं दूंगी कि आप जो पुरानी जो विग्रह है उन्हें चेंज करें और नया लेकर आएँ। ऐसे तो हर साल राधाष्टमी आएगी, तो ऐसा कोई है कि आप पुराने वाले विग्रह को देते जाएंगे, नए विग्रह को लेते आएंगे, क्योंकि जिस विग्रह की हम पूरा साल पूजा करते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक पावर आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि जो एनर्जी पावर हमने भावों के जरिए उस विग्रह के अंदर डाली और उसके बाद हम उस विग्रह को घर से बाहर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सवाल है जसमीत का कि प्लीज़ टेल के लक्ष्मी जी की आरती क्यों नहीं करनी चाहिए, हम बाकी भगवान की भी तो आरती करते हैं, तो क्या वो चले जाते हैं?
और मैं तो मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम सारे की आरती करती हूँ, क्या दिवाली पे आरती नहीं करूँ, प्लीज़ टेल। तो जी मैंने जैसा कि अभी बताया है कि मैं लक्ष्मी जी की आरती कभी नहीं करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि लक्ष्मी जी की आरती करने से कहते हैं कि लक्ष्मी आरती हम किसी की तब करते हैं जब हम कहते हैं कि सभी देवी देवता अपने अपने धाम को चले जाएं। तो लक्ष्मी जी की आरती जहाँ तक मैंने सुना है अपने बड़ों से कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे। फिर सवाल काजल मान का कि एक सवाल था, दीदी एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए था कि काफ़ी लोगों से पूछ चुकी पर किसी ने सही से नहीं बताया। मुझे मेरी शादी में मेरी सासू माँ ने चांदी के लड्डू गोपाल जी ला कर दिए थे, वो एक फ्रेम में पैक थे, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बुआ सास ने कहा उनकी सेवा करने के लिए फ्रेम से निकाल करके मैंने उनकी पूजा करने लगी, सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल जी वो शो पीस की तरह बने हुए हैं, जैसे कि उनकी माला कुंडल मोर पंख सब बने हुए हैं। उनका श्रृंगार सही से नहीं कर पाती हूँ, वो 3-4 दिन में काले भी हो जाते हैं। मैं उनकी सेवा 3 साल से कर रही हूँ, अब वो काफ़ी काले हो गए हैं। मैंने उन्हें क्लीन करने की बहुत कोशिश की पर उतने साफ़ नहीं हो पाते हैं। जहाँ भी नक्काशी की हुई है वहाँ तो बिल्कुल भी, वहाँ छोटे छोटे कोनों में कलश रह गया है, कालश रह गई है। मैं इस बार लड्डू गोपाल जी घर लाई हूँ पीतल के, तो अब मैं चांदी के लड्डू गोपाल जी का क्या करूँ? क्या मैं उन्हें सुनार से धुलवा लूँ या शोपीस में लगवा दूँ या फिर मंदिर में ही श्रृंगार करके रखूँ जैसे अब तक रखा हुआ है? तो जी इसका एक ही जवाब है मेरे पास, तो कि आप 3 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर आपने अपने भाव डाले हुए, उनके अंदर एक पावर आ गई है, एनर्जी आ गई है, तो आप उन्हें अपने घर के मंदिर में एज इट विराजमान करके रखें। फिर सवाल है आनंद शर्मा की, माता जी जैसे कृष्णा जी की छठी की जाती है वैसे राधा जी की करनी होगी? तो जी बिल्कुल, जैसे कृष्ण जी की छठी की जाती है ठीक उसी प्रकार राधा रानी की छठी भी की जाती है। फिर सवाल है राधे श्याम का कि राधे राधे आंटी जी, राधा रानी का पंचम स्नान सुबह 4 बजे होगा या दोपहर में 12 बजे? तो जी राधा रानी का जो भी पंचामृत से स्नान मैं करवाती हूँ, मुझे अपना पता है, मैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान सुबह ही करवा देती हूँ जब मैं अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करती हूँ। फिर सवाल है ईशा कुमार का कि राधे राधे मैम, एक्चुअली मैंने कभी भी राधाष्टमी का व्रत नहीं रखा है, सिर्फ जन्माष्टमी का ही रखती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? मन व्रत रखने का नहीं हो रहा, बस आपने लड्डू गोपाल जी को राधा बनाकर उनको भोग लगाकर राधाष्टमी मनाना चाहती हूँ, क्या ये सोच मेरी सही रहेगी? कृपया बताएं। तो जी ना मेरे कहने से कुछ होगा ना आपके करने से कुछ होगा, होगा वही जो राधा रानी चाहेगी। तो जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता तो वो चीज़ें हमें प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए कि जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। अगर उन्हें लगेगा कि आपको व्रत करना चाहिए तो आपके अंदर वो भाव उठेगा कि मुझे राधा रानी का व्रत करना है। अगर राधा रानी नहीं चाहेंगी तो आप वो व्रत नहीं भी कर पाएंगी चाह कर भी। फिर सवाल है नंदन सिंह का कि जन्माष्टमी का व्रत रहता है, फलाहार ही रहता हूँ, भोजन सुबह करता हूँ दीदी, मेरे व्रत पूर्ण हुआ कि नहीं? दीदी आप कहती कि राधाष्टमी पर एक टाइम भोजन करना है, तो जी बिल्कुल, आप एक टाइम फलाहार करते हो, एक टाइम भोजन करते हो, तो ये तो अपना अपना है, आप कैसे व्रत शुरू से करते आ रहे हो। हाँ, फलाहार में ये हो गया कि आप दूध फल ले सकते हो और भोजन एक टाइम करना होता है, वो भी बिना प्याज लहसुन का, जो भी प्रसाद बना होता है। तो फलाहार ऐसा नहीं कि फलाहार ले लिया, सुबह आपने कुट्टू की पकौड़ी खा ली, कुट्टू का आपने पूरी खा ली, आलू की सब्ज़ी खा ली, तो वो व्रत नहीं माना जाता। व्रत में कहते हैं कि कम से कम खाना चाहिए जिससे कि जो हमारी ऊर्जा बनी रहे, जिससे कि हमारा ध्यान पूजा की तरफ रहे, भक्ति की तरफ रहे। फिर सवाल है श्री कुंज का कि राधाष्टमी वाले दिन ही खाना बनाना है या नेक्स्ट डे? तो जी जो भोजन बनेगा, जो भोग बनेगा वो राधाष्टमी के दिन ही बनेगा। फिर सवाल है राधे का कि मेरे पास युगल जोड़ी और लड्डू गोपाल जी हैं, कल मैं बाल राधा रानी लेकर आई थी, दुकानदार ने कहा बाल राधा रानी 5 नंबर की है, मैं ले आई और मेरे गोपाल जी 6 नंबर के हैं, फिर मैं वापस कराई आज, क्या मैंने गलत किया? तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके गोपाल जी 6 नंबर के थे तो राधा रानी 5 नंबर की हो सकती थी। ज़रूरी नहीं है कि आप जो राधा रानी है 6 नंबर की ही लाए या 7 नंबर की ही लाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 नंबर की राधा रानी लाकर भी उनकी पूजा सेवा अर्चना कर सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आपके घर में राधा रानी का बड़ा रूप आना हो, तो गलत कुछ भी नहीं होता, जो होता है हरि की इच्छा से होता है और जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है।
तो जी ये थे आप सभी के सवालों के जवाब जो मैंने दिए। और हेमा शर्मा चैनल पर भी मैंने दही अरबी और अरबी की सब्जी की जो रेसिपी है डाल दिया है, और वहाँ पर ब्लॉग भी डाले जा रहे हैं। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिले, वहाँ ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, और हो सकता है आगे आगे आपको फिटनेस के लिए भी टिप्स मिले और योगा भी देखने को मिले, यानी कि ब्यूटी टिप्स के साथ साथ आपको हेल्थ टिप्स भी मिलेंगे। ब्लॉग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।